नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। भारतीय नववर्ष आने वाला है और इस उपलक्ष्य में हमने टी शर्ट पर सीधे ही 100 रुपए कम कर दिए हैं। वेदों को भी 6500 की बजाय 5100 में उपलब्ध करवा दिया है। जो हमारे सनातनी भाई बंधु अपने घरों में वेद को स्थापित करना चाहते हैं अपने मंदिर में, वो अभी फ्री डिलीवरी के साथ इसको खरीद सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। हम तो करते हैं सनातन की बात, वेदों की बात, मानवता की बात, पूरे विश्व के कल्याण की बात और चींटी से लेकर के हाथी तक में ईश्वर दर्शन की बात। लेकिन एक ऐसा कल्ट जिसने पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मानवता को शर्मसार किया हुआ है, इंसानियत को शर्मसार किया हुआ है। एक ऐसी कौम जिसका बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका खतना जब किया जाता है, वहीं से उस बालक को यह संकेत दे दिया जाता है कि तेरे जीवन के अंदर दिमाग की नहीं बल्कि तेरे जननांग की जो कीमत है, जो महत्व है, वो सबसे ज्यादा है। तुझे दिमाग की सुख और उसकी खुशी के लिए नहीं बल्कि जननांग के सुख और उसकी खुशी के लिए कार्य करना है। जब वो मदरसे में जाता है, किताब को पढ़ता है, तो वहां पर उसको 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं। उसके बाद में उसको 4 बीवियां रखने के लिए अधिकृत किया जाता है। उसके बावजूद उसको 3 तलाक का अधिकार दिया गया ताकि वो इस बहाने से भी हलाला सुख ले सके। उसके बाद में भी उसको असंख्य रखैले रखने के लिए भी अधिकृत किया गया है। यही नहीं, इसकी इस आसमानी किताब के अंदर कहा गया कि अगर तूने किसी लड़की, किसी महिला के साथ में कुछ भी गलत कर लिया तो बस तौबा बोल दे, हो गया तेरा। और यही नहीं, इस जीवन के बाद में जब वो जन्नत में जाएगा तो वहां पर भी उसको उसका जो दल्ला है वो 72 हूर, 72 प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्याएं परोसेगा, अपने हाथ से दारू पिलाएगा और अपने हाथ से देगा। यानी कि पैदाइश से लेकर के मरने और मरणोपरांत भी उसको केवल और केवल एक ही चीज का पता है और वो है महिलाओं का दोहन, शोषण, उनके साथ में यौनाचार। और मुजफ्फरनगर के अंदर 8 लोग शादी से लौट रही एक दंपत्ति को पकड़ लेते हैं। महिला के साथ में दुष्कर्म किया जाता है, पुरुष को पीट करके पेड़ से बांध दिया जाता है और इसमें 10 मोहम्मदी पकड़े जाते हैं। नाम जरा धैर्य से पढ़िए, समझिए इस बात को कि जिस किताब का जिक्र मैंने किया था, उस किताब को लिखवाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम मोहम्मद था और उसके अनुयायी अपने नाम के शुरुआत में मोहम्मद इसलिए लगाते हैं ताकि वो उसकी सुन्नत पर चल सकें। उन्हें 14 की थी तो हम 4 तो कर ही ले कम से कम। उस महिला के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस पति के ऊपर क्या गुजरी होगी, ये कहां की बात है? मुजफ्फरनगर क्षेत्र की बात है। आज तक पिछले 5 साल के दौरान 2013 के बाद में और 17 के बाद में तो बिल्कुल मुजफ्फरनगर क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन ये उन लोगों के द्वारा पोषित घटनाएं हैं जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर आए थे और हिंदू द्रोह करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने अपने आंदोलन के दौरान में CAA NRC के खिलाफ नारेबाजियां करवाई थी। वो लोग जिन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों को गाली देने वाले योगराज सिंह को मंच दिया था। मुजफ्फरनगर में यह हो रहा है, नजदीक में ही रुड़की है, रुड़की में भी यही घटना दोहराई जाती है। एक व्यक्ति अपराध होता है तो आप पहले ये सोचिए कि उसका कौम क्या है, उसका मजहब क्या है, विचारधारा क्या है, तो जहन में एक ही चीज आती है। यह जो व्यक्ति है एक लड़की से, जो कि उसकी रिश्तेदार है, उसके बाप का नाम राशिद है, ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, उस लड़की से जबरदस्ती निकाह करना चाहता था, नहीं किया, उसको लेकर के गया पिरान कलियर के किसी होटल में, अंदर ही उसका कत्ल किया, सूटकेस में भर लिया, उठा करके ले जा रहा था गंग नहर में बहाने के लिए। अब जरा सोचिए, कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में भी जो महिला थी वो खुद भी मुसलमान थी। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो राशिद की बेटी थी ये भी मुसलमान ही हुई। मुसलमान को आज इस तरीके से खाने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात का जरा संज्ञान लीजिए
कि जहां पर पहले सूटकेस में बहने वाली जो तादाद थी, जो संख्या थी हिंदू लड़कियों की होती थी, वहां आज उनको खुद से अपने घरों में, परिवारों में ये काम करने पड़ रहे हैं। अर्थात कुछ प्रतिशत मात्रा में तो हिंदू लड़कियां जागरूक हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा दी जाई जानकारियां जो हैं कहीं ना कहीं तो लग रही हैं, सटीक तो बैठ रही हैं, कहीं ना कहीं तो वो वार कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी मातृशक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो कहीं ना कहीं तो जागरूक हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल की घटनाएं थी। पहले क्या होता था, मोहम्मदीन हिंदुओं के घरों में आग लगाया करते थे, हिंदुओं को जलाया करते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ में किया करते थे। आज वहां का मोहम्मदीन खुद अपनी ही कौम के लोगों को जला रहा है, ना केवल जला रहा है, उनके बच्चों को भी प्रताड़ित कर रहा है। और अब इससे थोड़ी सीख लीजिए। अब उन लोगों के बयान सुनिए जो कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर इतने मुसलमान भी तो मारे गए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ था? जानते हो क्यों हुआ था? जब आतंकवादी कश्मीर में आए और उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया और उन्होंने वहां से पलायन कर लिया, तो उनको तो लड़कियां तो फिर भी चाहिए थी, बिजनेस तो फिर भी चाहिए था, पैसा तो फिर भी चाहिए था, फिरौती तो फिर भी चाहिए थी। तो स्थानीय कौन थे? मुसलमान बचे थे, तो उनके साथ में किया। जो लड़कियां आज ये कह रही हैं कि हमें हिजाब की आज़ादी चाहिए, जो आज मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में बैठ बैठ करके नमाजें पढ़ रही हैं, जो महिलाएं हिंदू का विरोध कर रही हैं, जिस समय पर अगर यहां पर मान लो कि शरिया हुकूमत आ भी गई, वो कानून आ भी गया, तो तुम लोगों को इतना इतना ज़मीनों में गाड़ करके पत्थर से मार मार करके जान से मार दिया जाएगा। मैं मुस्लिम लड़कियों से कह रहा हूं, उनके साथ में जो कश्मीर में हुआ वही आज मुजफ्फरनगर में हो रहा है, पिरान कलियर में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आज कैसा लग रहा है मेरे मोहम्मदीनों? उस अपनी कड़वी दवाई को खुद से चखने में कैसा मजा आ रहा है, जरा बताओ मुझे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर से अत्याचार होने बंद हो गए हैं। दलित बेटी को पोलैंड भेजने के नाम पर 5 लाख रुपए भी लूटे, और यासिर खान पठान नाम के इस व्यक्ति ने उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म भी किया और अपने घर वालों से भी करवाया। पूरी जो खबर है ओप इंडिया पर पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि लव जिहाद को नकारने वाली राजस्थान की हुकूमत, उसकी जो सरकार है वहां की, वहां पर वो लव जिहाद मेंशन नहीं कर रही है। ऊपरी तौर पर कहेंगे कि भाजपाइयों ने, हिंदूवादियों ने लव जिहाद नाम की टर्म बनाई है, लेकिन एफआईआर खोल करके देख लीजिए, उसमें लव जिहाद नाम से स्पेसिफाई करके एफआईआर में लिखा हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिजाब की ये जो लड़ाई थी, जिसमें अपनी महिलाओं को, लड़कियों को ढकने की बात कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि हिजाब वाली लड़की को छोड़ दिया जाए और पहचाना जाए कि कौन हिंदू लड़की और किसको टारगेट करना है। लेकिन जिसके मुंह खून लग चुका है, उसके मुंह गाय नहीं लगेगी तो वो भेड़िए को खाएगा, वो कुत्ते को भी खाएगा, और वो एक हो सकता है एक दिन सुअर को भी खा जाए। मैं कुछ संकेतों के माध्यम से आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। अब खुद सोचिए जरा, हिंदू लड़कियों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, व्यापारों के ऊपर अत्याचार होने बंद नहीं हुए हैं। उन अत्याचारों के ऊपर खिल्ली उड़ाने वाले केजरीवाल जैसे, राखी बिड़लान जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। उन लोगों के जो झेले हुए दुष्कर्म थे, हत्याएं थी, नरसंहार थे, उनके ऊपर नमक रगड़ने वाले कांग्रेसियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप लोगों की ताकत है दोस्तों कि आज गुलाम नबी आज़ाद ये बात स्वीकारता है कैमरे पर आज तक के कि वो भी कभी हिंदू था, उसके पुरखे भी हिंदू थे, हिंदू पंडित थे, और वो लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं। आज वो इस बात को यदि स्वीकार करता है तो ये ताकत आपकी है। ये वही गुलाम नबी आज़ाद है जो कहता था कि कश्मीर के अंदर कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज अगर हिंदू बच्चियां जागरूक हो रही हैं तो इसके पीछे केवल सोशल मीडिया नहीं, आपकी सोशल इंजीनियरिंग का भी काम है। इसके पीछे केवल सोशल इंजीनियरिंग नहीं, आप लोगों का अनुकरण करना भी है, आप लोगों की जमीन पर मेहनत भी है। ग्राउंड पर जो आपने ताकत दिखाई है ये उसका जलवा है, अपने धर्म पर अटल होने का ये परिणाम है। मैं आज की नारी शक्ति को नमन करता हूं, वो इसी द्रुत गति से अपने रक्षार्थ काम करती रहे,
पुरुषों को, वीर पुरुषों को जन्म दे और जो जन्म ले चुके उनको वीर बनाए, ताकि इस समाज की, इस जननी की, इस भूमि की हर प्रकार से जिनको भी हमने माता माना है उन सब की रक्षा हो सके, संरक्षण हो सके, योद्धा पैदा हो सके जो युद्ध लड़ सके और इस जमीन को एक बार फिर से जीत सके। ये सारा का सारा दारोमदार एक मां पर होता है, एक जननी पर होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी से भरपूर लगा हो तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने धर्म को पुष्ट करने के हेतु अपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। उसी मुहिम के लिए सनातन हाट बनाया गया है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।